नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्रेयस वास्तु के चैनल में। आज हम लोग सैटर्न रेट्रोगेट के बारे में बात कर लेंगे। सैटर्न रेट्रोगेट हो रहा है 38 जून को एंड इससे हम लोगों के लव लाइफ और मैरिज लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होगा आज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चीज़ का देखने का पसंद करेंगे। सबसे पहले हम लोग एरीज राशि वालों से शुरू कर लेंगे। एरीज राशि वालों के लेकर जो लोग लव लाइफ में है, जो लोग रिलेशनशिप में है, उनको इस टाइम के दौरान अपना कम्युनिकेशन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो कम्युनिकेशन गैप बन रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बन रहा है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी नाइसली। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हाई रखना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति। जो मैरिड लोग हैं उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन रिजॉल्विंग ओल्ड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशनशिप। जो पुराना प्रॉब्लम आपके बीच में खिटिर पिटिर होता रह रहा है, वो चीज़ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड आपका जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पुराना प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें तो वो बड़ा आकार ले सकता है इस टाइम के दौरान। हम सभी लोगों को पता है सैटर्न जो है सब कुछ को स्लो बना देता है। ऐसा ना हो कि इस रेट्रोग्रेड की वजह से आपका लाइफ भी स्लो हो जाए। नेक्स्ट हम लोग टॉरस के बारे में बात कर लेंगे। टॉरस के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनको अपना पास्ट रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा एंड उससे जो भी सीख मिला है वो सीख को लेके अपना जो प्रेजेंट करेंट रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ अपना जो पर्सनल ग्रोथ है वो पर्सनल ग्रोथ भी अपने आप को करना पड़ेगा। जो भी खामियां था, जो भी प्रॉब्लम्स था, वो चीज़ क्या था वो जान के वो चीज़ रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड जो मैरिड लोग हैं उनको स्टेबिलिटी एंड इमोशंस को नर्चर करना सीखना पड़ेगा। उनको एक स्टेबल जगह में आना पड़ेगा एंड स्टेबिलिटी ढूंढना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति अच्छे से बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छे से करना पड़ेगा एंड एक इमोशनल जो कनेक्टिविटी है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसके साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनी के बारे में बात कर लेंगे। आप लोगों को इस टाइम के दौरान ये चीज़ बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि व्हाट यू ट्रूली वांट इन लव। आपको मीन्स प्यार में चाहिए क्या। आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए, आपका नीड्स क्या है, ये आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से जानना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहिए। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 2, 3, 4 बार सोच लीजिएगा। कोई भी क्विक डिसीजन बनाने से पहले क्विक डिसीजन लेना इस टाइम के दौरान आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसके साथ साथ हम लोग अगर मैरिड कपल्स के बारे में बात कर ले, मैरिड कपल्स के लिए कम्युनिकेशन विल बी द की। इस टाइम के दौरान अगर आप मीठी बातें करेंगे, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखेंगे, आप दोनों के बीच में अच्छे से बात करेंगे, डेट्स प्लान करेंगे, थोड़ा सा घूमने जाएंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड आपको अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो वो आपके लाइफ में दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग कैंसर राशि के लिए बात कर लेंगे कि उनके लव लाइफ जो लव बर्ड्स है एंड मैरिड कपल्स के बीच में क्या इफेक्ट्स आने वाला है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंसर लोगों के लिए यू हैव टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द इमोशनल नीड्स। यहाँ पे अच्छे से बोला गया है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो इमोशनल नीड है वो आपका इमोशनल नीड क्या है। वो चीज़ अगर आप अच्छे से जान पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ एंड वो चीज़ अपना रिलेशनशिप में जो एक फुलफिलमेंट आता है, एक खुश मिजाज वाला चीज़ आता है, एक पीस वाला जो चीज़ आता है वो आपको अपना रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। एंड जो मैरिड कपल्स है वो मैरिड कपल्स के लिए आपको इस टाइम के दौरान अटेंशन देना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव दिस टाइम, यू हैव टू गिव टाइम। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में टाइम देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग क्या चीज़ ज़्यादा बेटर कर सकते हो, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एंड विद दैट आपको एक दूसरे को सपोर्ट करता रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट लियो के बारे में बात कर लेंगे। लियो के लिए ये जो टाइम है, ये टाइम है आपका जो रोमांटिक गोल्स है। अगर आपने सोचा है कि इस मीन्स मैं अपना गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँगी या फिर कोई कहीं पर रोमांटिक डेट पे लेके जाऊँगा, या फिर ऐसा जो चीज़ सोच है, जो आपका इमोशनल एंड रोमांटिक जो प्लानिंग्स है, वो चीज़ इस टाइम के दौरान फुलफ़िल करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। एंड
एंड जो भी कनेक्शंस आप बनाओ इस टाइम के दौरान, मीन्स वो चीज़ ना प्योर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप जस्ट फ्लिंग के कारण कनेक्शन ढूंढ रहे हो। अगर आप फ्लिंग के कारण कनेक्शन ढूंढ रहे हो तो सैटर्न उसका प्रभाव आपके लाइफ में तो ज़रूर दे के जाएंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा कि जो भी कनेक्शन हम इस टाइम में बना रहे हो वो मीनिंगफुल हो और प्योर हो। एंड जो मैरिड कपल्स है, मैरिड कपल्स के लिए आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना एक दूसरे के प्रति, वो चीज़ भी इस टाइम के दौरान बहुत ही की रोल प्ले करेगा। अगर एक रिलेशनशिप में पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, दीज आर द की फैक्टर्स, तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे वर्गो के लिए। सो वर्गो के लिए जितने भी लोग भी रिलेशनशिप में, उनको अपना जो पास्ट रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो पैटर्न से सीखना पड़ेगा और उससे इम्प्रूव करना पड़ेगा। लाइक आप जो भी मिस्टेक अपने पास्ट रिलेशनशिप में किए हुए हो उससे आपको सीख लेना पड़ेगा कि अगर मैं ये चीज़ बेहतर कर लेता तो शायद आज वो मेरा ब्रेकअप नहीं होता या फिर आपका पास्ट रिलेशनशिप अभी भी चल रहा होता। तो ये सारे जो पास्ट मिस्टेक्स है, या फिर ऐसा भी हो सकता है करंट रिलेशनशिप में भी आपने कुछ पास्ट मिस्टेक किया होगा जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा इश्यूज़ या फिर फाइट्स हुआ होगा। तो वो चीज़ क्या था उसको इम्प्रूव करना, उसको सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड जो मैरिड लोग हैं उनके लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू नीड टू बी calm and you need to have harmony। आप लोगों के बीच में हारमनी, काम, पीस, एक दूसरे के साथ ठंडे दिमाग से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप दोनों के बीच में फाइट हो रहा है या फिर लड़ाई हो रहा है, मेक श्योर टू टेक गैप इन बिटवीन, थोड़ा सा धैर्य होके सोच के बात बताइएगा अपने पार्टनर को। एंड अगर एक दूसरे के बीच में फाइट हो भी जाए या फिर गुस्सा हो जाए आपका पार्टनर आपसे या फिर आप हो जाए, तो थोड़ा टाइम लेके एक दूसरे को अच्छे से समझा के आप बात कीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सैटर्न रेट्रोगेट। नेक्स्ट हम लोग लिब्रा के बारे में बात कर लेंगे। सो अगर हम लोग लिब्रा का देख लिए, देन वी कैन सी ओवर देयर लिब्रा इज अ साइन ऑफ बैलेंस। एंड इस जो रेट्रोगेट के टाइम में उनका बैलेंस ही उनका सबसे ज़्यादा साथ देगा। and you have to make sure that in the relationship you are in or you will be in this period of time, you are giving and receiving love and it should be equal। अपना रिलेशनशिप में आप जो भी दे रहे हो, चाहे वो प्यार हो गया, इमोशनल सपोर्ट हो गया या फिर गुड इंटेंशंस हो गया, ये चीज़ दोनों साइड से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ देते ही जा रहे हो एंड आपके पार्टनर सिर्फ लेते जा रहे हैं, या फिर आप सिर्फ लेते जा रहे हो अपना पार्टनर से एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो। अगर वो चीज़ होगा तो इस टाइम के दौरान आपका लाइफ डिसबैलेंस हो सकता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। एंड मैरिड कपल्स के लिए ये टाइम में आपको अपने घर में शांति बनाए रखना है एंड यू हैव टू बी मोर कोऑपरेटिव, मोर कंपैशनेट, एंड आपको इस टाइम के दौरान कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान अगर आप अपना पार्टनर का साथ नहीं देंगे, आप अपना पार्टनर को अच्छे से समझेंगे नहीं, थोड़ा सा उनका हेल्प नहीं करेंगे, हाथ नहीं बटाएंगे, तो फिर आपके रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। नेक्स्ट इसके साथ साथ हम लोग स्कॉर्पियो के लिए बात कर लेंगे। स्कॉर्पियो राशि के वाले लोगों के लिए आप लोगों को इस टाइम के दौरान इमोशनल जो वुंड्स है उससे हील होना पड़ेगा, या एंड इमोशनल डेप्थ जो होता है उसके थ्रू आपका जो जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी इश्यूज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, जितना भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, उसको आपको भरना पड़ेगा। इट इज़ वेरी एविडेंट दैट दिस इज़ द टाइम यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट इमोशनल वुंड्स टू हील। आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा बात ऐसा है, कौन कौन सा चीज़ ऐसा है जो आपको दुख देता है, जो आपको प्रॉब्लम देता है लाइफ में, ताकि आप उससे उभर पाओ। बिकॉज अनटिल और अनलेस यू एक्नॉलेज व्हाट इज़ गिविंग यू पेन, आप कभी भी उससे उभर नहीं पाओगे। एंड जो मैरिड कपल्स है उनके लिए ट्रस्ट इंटीमेसी विल बी टेस्टेड। इस टाइम के दौरान ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऐसा कुछ दिक्कतें आ सकती है जिसके वजह से आपके बीच में जो ट्रस्ट है या फिर जो इंटीमेसी है उसको टेस्ट के थ्रू क्रॉस करना पड़ सकता है। सो यू नीड टू बी फोकस, आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको अपना कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रखना पड़ेगा,
ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, एंड जो भी हो रहा है डे टू डे लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा। उसी के द्वारा आप अपना जो दोनों पार्टनर के बीच में जो गैप आ सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग सैजिटेरियस के बारे में बात कर लेंगे। सो सैजिटेरियस लोगों के लिए ये जो टाइम है, इस टाइम के दौरान आप प्यार के बारे में क्या सोचते हो, व्हाट इज़ योर बिलीव टुवर्ड्स लव, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कमिटमेंट। सो ऐसा ना हो जाए कि आपका पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए, या फिर आपका जो एक थॉट प्रोसेस है लव के बारे में, वो चीज़ को इफ़ेक्ट कर जाए या फिर वो चीज़ को डिमीन कर जाए। आपका जो फ्रीडम है, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग राइट नाउ, वो चीज़ और कमिटमेंट दोनों, बोथ द थिंग शुड गो हैंड इन हैंड। ये ऐसा ना हो जाए कि आप ज़्यादा कमिटमेंट के चक्कर में आप अपना फ्रीडम खो दें अपने लाइफ में, बिकॉज सैजिटेरियस पीपल आर नोन फॉर देयर फ्रीडम। सो आप अगर वो चीज़ खो देंगे तो यू विल लूज़ योर सेल्फ, एंड व्हेन यू लूज़ योर सेल्फ यू लूज़ एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देख के रखना पड़ेगा। एंड जो मैरिड कपल है उनके लिए यू हैव टू कीप योर स्पार्क अलाइव। आप दोनों एक दूसरे के साथ नया नया चीज़ें कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेंटिंग्स हो गया, आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, डेट्स पे जाना हो गया, घूमने जाना हो गया, ये सारा नया नया चीज़ आपको एक दूसरे के साथ करते रहना पड़ेगा ताकि आप दोनों के बीच में जो स्पार्क है वो स्पार्क अलाइव रहे। नेक्स्ट हम लोग कैप्रिकॉर्न के बारे में बात कर लेंगे। सो कैप्रिकॉर्न राशि के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, थिंक सीरियसली अबाउट योर लव लाइफ एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। ये जो टाइम है, इस टाइम के दौरान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक योर पार्टनर वेरी सीरियसली। इफ़ यू आर इन नॉन सीरियस रिलेशनशिप और नॉन सीरियस सिचुएशन, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। आपको उससे निकलना पड़ेगा, एंड आपको सीरियसली अपने लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या अपने ज़िंदगी में, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड जो भी मैरिड कपल्स है उनके लिए वर्क ऑन कॉमन गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप दोनों को एक कॉमन ग्राउंड में आना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल कि आज अगर मैं खाना पका रही हूँ तो आप थोड़ा सा बर्तन कर देना, तो यू हैव टू हैव अ कॉमन ग्राउंड। इट शुड नॉट बी लाइक कि एक ही के ऊपर सारा प्रेशर आते जाए एंड देयर विल बी इश्यूज रिलेटेड टू दैट इन नियर फ्यूचर। अगर कॉमन ग्राउंड में आप लोग नहीं आए या फिर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक साथ आप डिवाइड ना कर पाए तो। नेक्स्ट हम लोग एक्वेरियस के बारे में देख लेंगे। एक्वेरियस के लिए जो भी लव बर्ड्स है उनके लिए बी ट्रू टू योर सेल्फ इन लव। आपको आपके प्रति सच्चाई एंड ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। यू शुड नॉट लाई टू योर सेल्फ। अगर कोई जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें हो रहा है, आप बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर आप दबते आ रहे हो, तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दैट इज़ दिस समथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ, इज़ दिस समथिंग यू नीड इन योर लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू एक्ट। एंड कोई भी सिचुएशन है आपको ये चीज़ अपने आप को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने आप के ऊपर कि आपको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। एंड नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच में अपील टू यू। जो भी मीन्स थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा अलग हो, वैसा टाइप का अप्रोच में भी आपके लिए बहुत ही फैसिनेटिंग रहेगा इस टाइम के दौरान। एंड जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके लिए आप अपने पार्टनर के साथ अपना जो आइडियाज़ है, अपना जो प्लान्स है वो चीज़ शेयर कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर भी आपके साथ दे दे एंड आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाए अपना शेयरिंग से एंड अपना कम्युनिकेशन से। एंड इंटेलेक्चुअल कनेक्शन जो है इस टाइम के दौरान आपका बहुत हेल्प करेगा। ये हो सकता है कि इस कॉन्वर्सेशन की वजह से मे बी आपका फाइनेंशियल एंड आपका जो करियर ग्रोथ है वो चीज़ भी डिफरेंट दिशा पे चले जाए। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम दैट यू सिट विद द पार्टनर एंड यू डिस्कस अबाउट योर फ्यूचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ पाइसीज। सो पाइसीज के लिए इस टाइम के दौरान यू हैव टू सीक इमोशनल क्लैरिटी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इमोशंस। आपको क्या चाहिए, इमोशनल नीड्स के बारे में यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट इन लव। आपको प्यार में चाहिए क्या, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जानने के बाद ही आप अपने पार्टनर को भी ये चीज़ बता पाएंगे कि दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड इफ़ यू गिव मी दिस देन आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी यू विल बी एबल टू कीप द रिलेशनशिप हैप्पी।
नेक्स्ट हम लोग अगर मैरिड कपल्स के लिए बात कर ले तो एम्पैथी एंड कॉम्प्रोमाइज़ एंड कंपैशन, ये सारे चीज़ मेन रोल प्ले करने वाले हैं. यू हैव टू बी एम्पैथेटिक एंड यू हैव टू हैव कंपैशन विथ स्ट्रेंथनिंग योर बॉन्ड. अगर आपको अपना बॉन्ड स्ट्रेंथन करना है तो आपको एम्पैथी लाना पड़ेगा, कंपैशन लाना पड़ेगा. आप उसके साथ साथ ही आप अपना जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. एंड आपको एक दूसरे का जो ड्रीम है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा सो दैट यू लिव अ वेरी लवली एंड हैप्पी लाइफ. सो यही था कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ टिप्स हम लोग देना चाहेंगे आपको सभी मैरिड कपल्स या फिर सभी कपल्स के लिए कि ये जो टाइम है, इस टाइम में हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम राशि में कुछ की पॉइंट्स विच वर लाइक वेरी कॉमन कि ये चीज़ रिपीटेडली आ रहा था. तो वन इज़ रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट. आपको आपका पास्ट में जो भी मिस्टेक आपने किया है या फिर जो भी आपने पास्ट में किया है उससे सीख के यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ एंड यूज़ दिस टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक. आपने जो पास्ट में जो मिस्टेक किया है उससे इस टाइम के दौरान आपको सीख मिलना चाहिए एंड उस सीख से आपको आगे बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. बी ओपन टू कम्युनिकेशन एंड यू हैव टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग. इस टाइम के दौरान बहुत सारा ऐसा चांसेस आ सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तो वो चीज़ आपको कम्युनिकेशन के थ्रू अवॉइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ बी पेशेंट. रेट्रोग्रेड पीरियड कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड बिकॉज सैटर्न स्लो चलता है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है. तो पेशेंस इज़ द की. एंड लास्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. इस टाइम के दौरान डोंट प्ले विथ फीलिंग्स एंड डोंट गो विथ हाफ हार्टेड थिंग्स. आप जो भी ढूंढ रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, बी श्योर ऑफ इट एंड हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद दैट पर्सन. एंड सैटर्न का कुछ रेमेडीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो रही है आपके लाइफ में शनि की वजह से या फिर आप शनि अष्टम साढ़े साथी से गुजर रहे हो, तो फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ रेमेडीज़ दिया गया है. एंड आपको अगर इन डिटेल में और ज़्यादा कुछ जानना है इस रेट्रोगेट के बारे में, हमारे नीचे में आपका चैट विद एस्ट्रोलॉजर या फिर टॉक विद एस्ट्रोलॉजर का भी ऑप्शन दिया गया है. आप उसको क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. हम लोग आगे भी ऐसा वीडियो लाते रहेंगे. थैंक यू ऑल.